हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ एंड आई लव टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू दैट करंटली आई एम 6 मंथ प्रेग्नेंट। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगी कि हाउ आई कंसीव नेचुरली आफ्टर माई 3 to 4 मिसकैरेजेस। और अगर अभी तक आपने मेरा मिसकैरेज का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूँगी। कि मुझे बार बार केमिकल प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो जाती थी। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है उनको पता होगा कि मुझे क्या दिक्कत रही है कंसीव करने में। इस बार मैंने एक नेचुरली कैसे कंसीव किया है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। बार बार मुझे केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती थी जो कि डॉक्टरों के अकॉर्डिंग बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब मुझे लास्ट टाइम केमिकल प्रेगनेंसी हुई तो उसके नेक्स्ट मंथ ही हमें मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप लोग यहाँ पे एक हॉस्पिटल है उसमें जाइए। वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल बताया गया हमें, जिसका नाम भी मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे। इंदिरा आईवीएफ के नाम से था वो हॉस्पिटल, मतलब एक आईवीएफ सेंटर है। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोगों ने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई और डॉक्टर ने उसके बाद जैसे कि सभी कपल्स का टेस्ट होता है नॉर्मली वैसे टेस्ट किए हम दोनों के, मेरे और मेरे हस्बैंड के। और उसके बाद डॉक्टर ने हमारे ब्लड टेस्ट और मेरे हस्बैंड का सीरम टेस्ट भी किया और उसी के साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड भी किया मेरा। इस अल्ट्रासाउंड में हम लोगों को पता चला कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेरे एग्स बहुत कम बन रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि जो वहाँ की डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि कम से कम हर साइकिल में 10 एग्स तो बनने ही चाहिए। लेकिन मेरे जो एग्स बन रहे थे वो बन रहे थे 5 to 6 एग्स, जो कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग कम थे। और डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप लोग आईवीएफ के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि हम सोच के बताएंगे। जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स थी वो भी 3 से 4 दिन बाद में आने वाली थी। तो हम लोगों ने सोचा कि तब तक हम लोग सोच भी लेंगे और उसके बाद बताएंगे। तो 3 से 4 दिन के बाद जब हमारी रिपोर्ट्स आई तो हम लोग फिर से डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमें बताया कि हमारी सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो बस एग की प्रॉब्लम थी उसी के लिए हमें डॉक्टर ने बोला कि आप आईवीएफ के लिए ट्राई कर सकते हैं या आईयूए के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने हम बोला डॉक्टरों को कि हम इन आईवीएफ या फिर आईयूए के लिए नहीं जाना चाहते हैं, हम नेचुरली कंसीव करके देखना चाहते हैं एटलीस्ट 6 मंथ। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है आप कर सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर ही रहे हैं और आप लोगों को जब बेबी चाहिए तो आप लोग एक रूबीला वैक्सीन होता है वो लगवा लीजिए। उसमें बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से पूछा कि रूबीला इंजेक्शन क्यों लगवाना है, तो डॉक्टर ने बताया कि उससे बच्चे में कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट नहीं होता है। मतलब कोई भी जब अगर हम कंसीव करते हैं तो कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जब आप ट्राई करना चाहते ही हैं तो आप वैक्सीन भी ज़रूर लगवा लीजिए। और डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया वैक्सीन लगवाने के कम से कम 1 मंथ तक हमें कंसीव नहीं करना है। लेकिन उसी टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि हम लोग की ओवुलेशन के टाइम पे तो हम लोग फिजिकल रिलेशन में थे, तो अगर इसी साइकिल में हमें कंसीव हो जाएगा तो रूबेला वैक्सीन का क्या होगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आप लगवा लीजिए एक बार इंजेक्शन, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया, हम लोगों ने रूबेला इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद हम लोग आ गए घर। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इस मंथ में हमें ट्राई करना ही नहीं है, क्यों ना हम अपनी हेल्थ को देखें। जब तक हमें कंसीव नहीं करना है तब तक तो हम लोगों ने रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दी और वॉकिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दिया। इवन हम लोग बाइक राइड पे भी जाते थे बहुत ज़्यादा। इस मंथ में हम लोगों ने सारे वो काम किए जो कि नॉर्मली डॉक्टर के अकॉर्डिंग जब आप कंसीव करना चाहते हो कि ज़्यादा कूद फलांग ना किया जाए। लेकिन हम लोगों ने इस साइकिल में बहुत ज़्यादा सब कुछ किया, बाइक राइडिंग की, मेले भी गए घूमने के लिए, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा तो। और इस बार हम प्रेगनेंसी के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गए थे कि हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे मेरी पीरियड्स की डेट पास में आती गई, मेरे साथ एक चीज़ है, मैं अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ हर साइकिल में कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस साइकिल में मेरी बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंट चेंजेस थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था जुलाई 2021 में, एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो। मतलब बॉडी बेसल टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है अगर हम कंसीव कर लेते हैं। तो वैसा ही इस बार भी हुआ। जब मैं मॉर्निंग में सो के उठी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो। तो तब मेरे दिमाग में एकदम से डाउट आया कि मेरा बॉडी टेम्परेचर हर साइकिल में इतना इंक्रीज नहीं होता है, तो इस बार इंक्रीज क्यों हुआ है। और मुझे लास्ट टाइम वाला क्लिक हुआ मेरे दिमाग में कि लास्ट टाइम जब मैंने कंसीव किया था
तभी भी मेरी बॉडी एक बार गर्म हुई थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे यही बोला था। तो उस तब फर्स्ट टाइम था कि मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैंने इस बार कंसीव तो नहीं कर लिया है, लेकिन फिर भी मैंने इतना नहीं सोचा, ऐसे ही गर्मी की वजह से हो रहा होगा। और ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं होता है कि मेरी पीरियड्स की डेट बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले होती है तो सिर्फ 2 दिन डिले होती है, उससे ज़्यादा डिले नहीं होते हैं। लेकिन इस बार मेरे पीरियड्स को 3 से 4 दिन हो गए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि एक किट लेके आओ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि इस बार तो हमने कुछ किया ही नहीं है, तो इस बार कंसीव कैसे हो सकता है। मैंने बोला नहीं, आप एक किट लेके आए, हम चेक करके देखेंगे। मेरे हस्बैंड ने मेरे बहुत ज़्यादा बोलने पे एक किट ला के दे दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता था कि इस बार तो हम कंसीव कर ही नहीं सकते। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे किट ला के दी तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले उठ के चेक किया। लेकिन उस टाइम मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड 6 बजे ही उठ के अपनी फॉलन के लिए गए हुए थे, जो कि मिलिट्री वगैरह या सीएसएफ में है, उनको पता होगा कि फॉलन क्या होता है। तो उसमें गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए थे। और उसके बाद मैंने आराम से चेक किया उठ के, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। उसकी पिक मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। चेक करते ही सबसे पहले लाइन ही, टेस्ट की लाइन ही सबसे पहले रेड हो गई थी, और कंट्रोल की लाइन तो उसके बाद में रेड हुई थी, जो कि पहले रेड हो जाती है। तो इतनी डार्क लाइन मेरी प्रेगनेंसी में इससे पहले कभी भी नहीं आई है, जो कि इस प्रेगनेंसी में आई। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे पॉजिटिव है। तो हम लोग बहुत खुश हो गए, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि हमने रूबेला वैक्सीन भी लिया हुआ है, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो हम लोग उसी दिन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे पॉजिटिव है, कि पॉजिटिव आया है हमारा रिजल्ट, और हमने अभी थोड़े दिन पहले रूबेला वैक्सीन लिया है। तो डॉक्टर को हम लोगों ने बताया कि मेरे साथ बार बार पीरियड्स आ जाते हैं, और इस बार भी मुझे क्रैम्प्स महसूस हो रहे हैं लेग्स में और बैक में, तो आप देख लीजिए इस बार भी मुझे पीरियड्स ना आ जाएं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ने हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, और उसके बाद बोला, तो डॉक्टर ने हमें तुरंत ही इंजेक्शन लगाने के लिए बोला, जो कि मेरे को 3 मंथ्स तक रेगुलर डेली लगते थे पेट में इंजेक्शन। तो वो वाले हमने इंजेक्शन लगवाए, वो वाला इंजेक्शन हमने उस दिन लगवाया। और जो वहाँ के स्टाफ थे उन्होंने मेरे हस्बैंड को बता दिया कि डेली इंजेक्शन कैसे लगाना है। इस इंजेक्शन को फ्रिज में रखा जाता था। तो और डॉक्टर ने हमें बताया कि आप लोगों का केस नॉर्मल नहीं है, आप लोगों का केस एक्सेप्शनल है। जब वो डॉक्टर पढ़ती थी उन्होंने हमें ऐसा बोला कि जब मैं स्टडी कर रही थी तब हमारे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें रूबेला वैक्सीन लगवाने के बाद किसी ने कंसीव किया है, और आपका केस भी वैसा ही है। तो आप लोगों का केस नॉर्मल नहीं है, जो कि हर किसी का नहीं होता है। तो उसके बाद, तो इंजेक्शन लगवाने के बाद हम लोग आ गए घर वापस। और ये इंजेक्शन्स मुझे 3 मंथ्स तक रेगुलर लगते थे पेट में, और अभी मेरा चल रहा है 6 मंथ, और सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लास्ट वीक मुझे टाइफाइड भी हो गया था, जैसा कि आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी दिवाली और एनिवर्सरी वाली, जो कि अब टाइफाइड बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ऐसे मैंने नेचुरली कंसीव किया। मैंने कोई भी मेडिसिन वगैरह या फिर आईवीएफ या फिर आईयूए के लिए ट्राई नहीं किया है, और नेचुरली कंसीव कर लिया अपने आप ही। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को रिप्लाई करने में। तो ऐसे ही मैंने कंसीव किया, बस रूबेला वैक्सीन लगवाया था, इसके बाद मैंने कंसीव कर लिया। और जब मैंने कंसीव किया उसके बाद जब मुझे ये 3 मंथ्स वाले इंजेक्शन लग रहे थे, उसके साथ ही मुझे प्रोजेस्टेरॉन और बाकी सारे टैबलेट्स भी स्टार्ट कर दी, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपके केस के अकॉर्डिंग। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।